अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
इन्नका हमीदुम मजीद। मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, जामिया हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस मदरसे का ये सालाना प्रोग्राम अवामुन नास को इन प्रोग्रामों के जरिए दुनिया में आने का मकसद याद दिलवाना, और जिन कामों के करने पर अल्लाह जल्ल शानहू की मदद और रहमत आया करती है उन कामों की तरफ तरगीब देना। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर मदारिस के प्रोग्राम हो रहे हैं। परेशानियां उनके लिए हैं जो परेशान होते हैं और करते हैं। जो मखलूक खुदा की फलाह और बहबूद के लिए, अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए जो काम करते हैं, अल्लाह करीम उन्हें जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर परेशान होने नहीं देता। जब दुनिया की जिंदगी में अपने वक़्त को गुजारता है तो जमीन के नीचे वाला हिस्सा उस बंदे के इंतजार में होता है कि कब आएगा और मैं उसे अपना आप दिखाऊंगी। ईमान कामिल के साथ जो दुनिया से चला जाता है तो जमीन के अंदर उसके साथ ऐसे सुलूक होता है जैसे नई दुल्हन के साथ किया जाता है। आराम, ज़ेब ज़ीनत, उसकी आसाइश, उसकी सहूलियात, उसके लिए सेज का सजाना। यहाँ की जिंदगी दुख तकलीफ के साथ कट जाएगी। अगर मरने के बाद और मौत के वक्त मामला सख्त हो गया तो बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिस चीज की फिक्र के लिए अल्लाह जल्ल शानहू अम्मा नवालहू ने हमें भेजा था वो फिक्र तो हमने बिल्कुल करना छोड़ दी। जिसको अल्लाह ने दुनिया में भेजा उसके साथ अल्लाह ने एक वादा किया है कि मैं तुझे रिस्क दूंगा, इसके लिए तूने परेशान नहीं। रिज्क का वादा अल्लाह ने सबसे कर रखा है, बख्शिश का वादा अल्लाह ने सबसे नहीं कर रखा। जिस पर अगला दिन आ गया तो समझो कि भूखा नहीं सोएगा, कुछ खा के ही सोएगा। लेकिन जिस पर मौत आ गई तो उसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि इसकी बख्शिश हो गई, ये कामयाब होकर लौटा। रिज़्क सबके लिए वादा, बख्शिश का सबके लिए नहीं है। तो जिसका वादा कर रखा है उसके लिए परेशान होते हैं, जिसका वादा नहीं उसके लिए कोई भी परेशान नहीं हो रहा। मरने के बाद हमारे दुनिया के जिंदगी के जो ऐब है जिन पर हमने पर्दे डाल रखे हैं, असर और रसूख पर, आंख की घूरी पर, माल के जरिए, ताल्लुकात और दुनियावी ओहदों के जरिए किसी की मजाल नहीं कि हमारी तरफ इशारा करके बात कर सके। कयामत के दिन वो लोग अगर अमल अच्छे ना हुए तो आप पर और मेरे पर हंसेंगे।
इसीलिए अल्लाह जल्ला शानू ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बाज गरो बाज तबका ऐसा होगा क़यामत के दिन लोग देख के मारे हैरत के अपने मुंह में उंगलियां डाल के कहेंगे कि दुनिया के अंदर अल्लाह जल्ला शानू ने तुम्हें इतना मकाम दिया था कि तुम्हारे पास कोई बैठना चाहता तो अपनी मर्जी से बैठ नहीं सकता था। दुनिया के अंदर बड़े बड़े ओहदे तुमने संभाल रखे थे, बड़ी बड़ी कुर्सियां तुमने संभाल रखी थी। दुनिया के अंदर बहुत मोअतबर तुम समझे जाया करते थे, तुम्हारे ताल्लुकात इतने हुआ करते थे, एक फोन के ऊपर घर बैठे अपने मसले हल कर लिया करते थे। आज क्या हुआ कि लानत तुम्हारे चेहरों पे पड़ी हुई है, चारों तरफ आग ने तुम्हें लपेट रखा है। आज क्या तुम्हारे साथ बनी, हम तुम्हारी इज्जत की वजह से तुम्हें सलाम किया करते थे, आज मैदान माशर में तुम्हारे साथ क्या बनी कि हर तरफ से ऐलान हो रहा है कि ये सामने खड़ा होने वाला बंदा ना कहा हो गया है। मारे हसरत के रोएगा, है मेरा माल मेरे काम ना आया, मेरी ज़रात मेरे काम ना आई, मेरा खानदान मेरे काम ना आया, मेरा ओहदा मेरी कुर्सी मेरी सदारत मेरे काम ना आई, मेरे खानदान वाले रिश्तेदार मेरे काम ना आए। बैंकों में पड़ा, तिजोरियों में रखा पैसा, सराने के नीचे रखी चाबियों की तिजोरी की चाबियां मेरे काम ना आई, आज मेरे साथ क्या बनी। हदीस पाक में आता है, रोएगा चिल्लाएगा। कुरान कहता है, वत्तकूहु यौमल ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, क़यामत के दिन कोई चीज किसी के काम ना आएगी, ना कोई सिफारिश काम आएगी, ना कोई अदले बदले का मामला काम आएगा, ना कोई लेन देन का मामला काम आएगा। मिलउल अर्दी ज़हबन वला इफ्तदा बी, पूरी रुए जमीन को सोने चांदी से भर के अल्लाह के सामने रख देंगे। जिसे उसने कह दिया नाकाम है, दुनिया की ताकत कोई उसे कामयाबी नहीं दिला सकती है। आज तो कामयाब होने के लिए संदूकड़ियां बदल दी जाती हैं, जाली मोहरें लगा दी जाती हैं, दबा दिया जाता है। आज मेरे अजीजों, किसी की आवाज को दबाने के लिए, अपनी गुड्डी चमकाने के लिए, खून बहाने से पीछे नहीं हटते। कयामत के दिन एक एक पाई का, एक एक पल का, कयामत के दिन एक एक चीज का अल्लाह के दरबार में जवाब देना पड़ेगा। कातिल अपना सर लेके, जिसको कत्ल किया गया वो अपना सर लेके मकतूल अल्लाह के दरबार में आएगा, मैदान माशर में खड़ा होगा। कातिल को आवाज दी जाएगी, दरा। मकतूल कहेगा, इलाहुल आलमीन, इससे पूछ मेरा जुर्म क्या था, मुझे क्यों कत्ल किया था। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमा दिया, ऐ मेरी आयशा, अल्लाह की जिरा से बचना, जिसे अल्लाह ने पूछ लिया उसे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। हदीस पाक में आया, कयामत के दिन अल्लाह अपने दरबार में अपने सामने खड़ा करेंगे। पहला ऐलान होगा, बंदे मैंने तुझे उम्र दी थी, कहाँ उस उम्र को गुजार के आया। बंदे लड़कपन जवानी मैंने तुझे अता फरमाई, शबाब तुझे अता फरमाया, बंदे तूने कहाँ गुजार दिया, किन हालतों में गुजारा। आज मैं तेरी जुबान से तेरी कहानी सुनना चाहता हूँ, हालांकि मुझे तेरे पल पल की खबर है। कितनी तूने आंख झपकी, कितने तूने सांस लिए, कितने तूने पानी के घूंट पिए, कितने तूने रोटी के लुकमे खाए, कितनी रातें सोया, कितनी रातें जागा, कितनी नमाजें पढ़ी, कितना मुंह से ओल फोल बका, कितनी मेरी कुरान की तिलावत की। एक एक चीज मैंने अपनी किताब में लिख के महफूज कर रखी है, मैं तेरी जुबान से सुनना चाहता हूँ। अगर झूठ बोलेगा, तेरी किताब को तेरे सामने खोल के रख दिया जाएगा। रब्बे अकबर की कसम, आज दाईं तरफ लिखने वाले फरिश्ते को अल्लाह के जरिए राजी कर लो। अगर इस फरिश्ते ने अपना कलम चलाना बंद कर दिया और बदी बुराई लिखने वाले फरिश्ते ने कलम चलाना शुरू कर दिया, इसका लिखा कोई मिटा नहीं सकता, इसके कागज को कोई फाड़ नहीं सकता, इसकी स्याही बारिश के अंदर भी फैल नहीं सकती, इसके कागज को दीमक नहीं लग सकती। जो आज लिख दिया मेरे अजीजों, उसको
उसे कोई मिटा नहीं सकता, और जो दाई तरफ वाले ने लिख दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता। ऐसे काम करके चले जाओ कि दाई तरफ वाला फरिश्ता लिखता रहे, उसे फुर्सत ना मिले, और बाई तरफ वाले फरिश्ते को लिखने का मौका ना मिले। रब्बे कायनात की कसम, तेरी किताब तुझे पढ़ा के बल्कि तेरे गले में डालकर पूरे मैदान माशर में फहराया जाएगा। बार बार मैदान माशर में तेरे पीछे ऐलान किया जाएगा। और दुनिया के ओहदे रखने वाला मालदार भी था, सरमायादार भी था, बीवी बच्चों वाला, अहलो अयाल वाला भी था। आज मैदान माशर के अंदर इस शख्स के चेहरे को देख के पहचान लो, आज यह आदमी अल्लाह के दरबार में नाकाम हो चुका है। प्यारे नबी की मुबारक जिंदगी आपके और मेरे सामने है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी से कामयाबी का रास्ता आपको मुझे बतला दिया, कामयाबी का तरीका आपको मुझे बतला दिया। हम आंखों वाले भी इस वक्त अंधे हो चुके हैं, हमें कामयाबी का रास्ता नजर नहीं आता। जिसने जो कह दिया वो कर दिया, जिसने सुनाया वो सुन लिया। क़यामत के दिन ये तेरी आंख बोलेगी, ये तेरे कान भी बोलेंगे, तेरे हाथ पैर गवाही देंगे, तेरे जिस्म के अज़ा गवाही देंगे, एक एक हिस्सा बोलेगा। इलाहुल आलमीन बार बार समझाने पर भी इसे हमारी बात समझ नहीं आई। इसे क्या पड़ी थी कि अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाए। अगर परवरदिगार आलम के दरबार से ऐलान कर दिया गया ये शख्स जहन्नमी है, ये शख्स नाकाम हो गया, जितने तेरे क़यामत तक के आंसू भी एक तरफ हो जाए, तेरी सखावत तेरा सदका खैरात एक तरफ हो जाए, तेरे नेक काम एक तरफ हो जाए, अगर उसकी जात ने कबूल करने से इनकार कर दिया तो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। अखलाकियात का दर्स दो, मुसावात का दर्स दो, मोहब्बत प्यार का दर्स दो। आज मेरे अजीजों माल भी हमारे पास है, कपड़ा लत्ता भी हमारे पास है, घर बार भी हमारे पास है, सर छुपाने के लिए छत भी हमारे पास है। कौन सी दुनिया की नेमत ऐसी नहीं जो तेरे मेरे घर में मौजूद ना हो, कौन सी दुनिया की चीज ऐसी नहीं जो तेरे मेरे घर में मौजूद ना हो। नहीं है तो नबी की मुबारक जिंदगी तेरे मेरे पास कोई नहीं है तो हुजूर अलैहिस्सलाम का मुबारक तरीका तेरे मेरे घर के अंदर कोई नहीं। एक एक करके मेरे अजीजों मेरे नबी का तरीका घर से निकल रहा है। फसल साल में कम हो जाए, सारा साल दुख रहता है। खुदा की कसम 100 मेरे नबी की सुन्नतों के जनाजे रोजाना तेरे मेरे घर से निकल जाते हैं। अफसोस तो क्या, एक आंख में आंसू भी नहीं आता है। बल्कि दीनदार तबका अपनी औलाद की तरफ देख के अब ये कहने लग गया क्या करूं मैं मजबूर हूं, क्या करूं मैं मजबूर हूं। रहमत तेरे दरवाजे पर आकर बार बार पुकारती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने जानों को और अपने अहलो अयाल को, अपने बीवी बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को जहन्नम की आग से बचा लो। कुरान करीम कहता है कौन सी जहन्नम की आग है। अल्लाह जल्ला शानू ने कुरान करीम में ऐलान कर दिया, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर बना दिए जाएंगे। मेरे अजीजों दुनिया की आग, ये आग वहाँ की आग की कोई मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया की आग मेरे अजीजों वहाँ की आग की मिसाल नहीं दे सकती। अल्लाह जल्ला शानू से हर वक्त पनाह मांगा करो। जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक कोने में बैठा रो रहा है। किसी ने कहा उमर आज क्या बात है, तेरी आंखों में आंसू क्यों है, किस बात ने तुझे रोने पर मजबूर कर दिया। जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए फरमाने लगे, तुम्हें क्या बताऊं, आज उमर को कब्र का अंधेरा याद आ गया है।
रोजाना कब्र बार बार आवाज दे के तेरे मेरे को मुखातिब करती है कि मैं कीड़ों का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ। मेरे अजीजों, तुम्हारे घर के सामने कोई रोड जाए, मोहल्ले वाला कह दे, जिसको तुम जानो या ना जानो, वो तुम्हें आवाज दे के कह दे ये रोड पर ना जाना, शाम के वक्त यहाँ लूट मार होती है। मेरे अजीजों, कौन अक्लमंद है वहाँ उस रोड पर जाएगा, बल्कि दूसरों को भी जाने से मना करेगा। रब्बे कायनात की कसम, अल्लाह ने पूरा कुरान तेरे मेरे लिए उतार दिया, कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए उतार दिया। बार बार कुरान में बताया जा रहा है ये काम खसारे का है, यही काम जो है तुम्हारे खसारे का। इस रास्ते पर चलोगे नाकामी मिलेगी, इस रास्ते पर चलोगे कामयाबी मिलेगी। जो जानबूझकर अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाए, सोचने समझने के बाद भी, अकल रखने के बाद भी जहन्नम में जाए, मेरे अजीजों, फिर वहाँ रब की रहमत क्या करेगी, बंदा वहाँ क्या करेगा। कयामत का दिन होगा मेरे अजीजों, जब जहन्नम की तरफ जाएंगे, जहन्नम में फेंका जाएगा, अल्लाहु अकबर, पहली आवाज लगेगी, अलम यातिकुम नज़ीर। आज इतने हुस्नो जमाल वाले, आज ऐसे कदो कामत वाले, दुनिया में ऐसी आलीशान मकान वाले, आज तुम जहन्नम का ईंधन क्यों बन गए? क्या तुम्हें कोई डराने वाला नहीं आया? क्या तुम्हें समझाने वाला नहीं आया? क्या तुम्हें नेकी के रास्ते पर डालने वाला नहीं आया? क्या तुम्हें बुराई से मना करने वाला नहीं आया? आवाज दे के कहेंगे, क़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। जो नेकी का दर्श दिया करते थे, हम उन्हें दहशतगर्द कहा करते थे। जो नेकी का दर्श दिया करते थे, हम उन पर तरह तरह के इल्जामात लगाकर सूली की भेंट चढ़ा दिया करते थे। जो नेकी का दर्श दिया करते थे, हम उन्हें मुलवाने मुलवट्टे कहा करते थे। जो नेकी का दर्श दिया करते थे, रोटियां पाड़ने वाली जमात का करते थे। जो नेकी का दर्श दिया करते थे, हम उनसे सलाम करना भी गवारा नहीं करते थे। जो नेकी का दर्श दिया करते थे, हम साल के अंदर अपने उशर में से 1 मन गंदुम देना उन पर एहसान समझा करते थे। अल्लाह गनी, जब कोई शादी ब्याह का मौका आता, हम ऐसे लोगों को अपने घर में घुसने नहीं दिया करते थे। मेरे अजीजों, आज देख लो, बस्ती बुड्डन में कोई शादी का प्रोग्राम आ जाए, माने हमदानी में कोई खुशी का प्रोग्राम आ जाए, अमीरों के बेटे को तरजीह दोगे, रईसों के बेटे को तरजीह दोगे, अपने खानदान वाले को के बेटों को तरजीह दोगे। कोई कुरान पढ़ने वाला तालिब इल्म तुम्हारे पास आके बैठ जाए, फौरन झिड़की दे के कहोगे यहाँ क्यों बैठा, वहां चला जा। मेरे अजीजों, ये तुम तालिब इल्म की तौहीन नहीं कर रहे, बल्कि खुदा के कुरान की बेइज्जती कर रहे हो। मुशाहिदे की बात है, रोजमर्रा की बात है। कोई मौली साहब तुम्हारे पास आके बैठ जाए, फौरन देख के कहोगे चावलों की खुशबू आ गई, रोटी खाने आ गया, खाने की खुशबू आ गई, रोटी खाने आ गया। अल्लाह पाक की कसम, कल कयामत के दिन इन फटे कपड़े वालों का, इन कच्चे झोपड़े में रहने वालों का, टूटी जूतियां पहनने वालों का मकाम देख लेना। जब परवरदिगार आलम सख्त कड़ी धूप में इन्हें अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा, फिर इनके बारे में ऐलान होगा, लाओ जन्नत के मनाजिल सामने ले आओ। जिसको लोग कहते थे कि हम इसे अपना सदका खैरात देते हैं, जिसको लोग कहते थे कि हम अपनी गंदुम का उशर तुम्हें देकर एहसान करते हैं, जिसको लोग अपनी महफिल में बिठाना गवारा नहीं करते थे, जिनको लोग रिश्ते में अपनी धियां बेटियां देना गवारा नहीं करते थे, आज वो लोग हैं। अल्लाह फरमाएंगे इनके साथ तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले इसके माँ बाप को लेके आओ जिन्होंने अपनी औलाद की जुदाई मेरे कुरान के लिए बर्दाश्त की। इनके माँ बाप को लेके आओ। ये बच्चे की हालत मदरसे में आके देखते थे, शलवार फटी हुई, कपड़े का दामन फटा हुआ, पट्टी जिस्म पे लगी, 4-4 दिन हो गए नहाया कोई नहीं, लेकिन आसमान इतना सफेद नहीं होता था जितना इनके चेहरे कुरान की बरकत से चमका करते थे। इनके माँ बाप सारी चीजें देख के जाते थे, रिश्तेदारों
में फौतगी होती, ये वहाँ नहीं जाते, मेरे कुरान को ना छोड़ते। कोई शादी ब्याह की तकरीब होती, मेरे कुरान को ना छोड़ते। कोई संग मेला आता, ये मेरे कुरान पढ़ने में लगे रहते। सारी खुशियाँ मेरे कुरान के लिए कुर्बान कर दी। माँ बाप की मोहब्बत मेरे कुरान के लिए कुर्बान कर दी। बहन भाइयों के साथ बचपन का खेलना मेरे कुरान के लिए कुर्बान कर दिया। लाओ जरा इनके माँ बाप को लेके आओ। इलाहुल आलमीन, इसके अब्बा को तो कुरान की 10 सूरतें याद कोई नहीं, इसका अब्बा तो प्राइमरी जमात भी पढ़ा कोई नहीं। अल्लाह फरमाएगा जरा लेके आ। इसकी हालत को देख के मैं जहन्नम का ईंधन बनाता, लेकिन जब इसका चेहरा देखता हूँ तो इसके बच्चे का कुरान पढ़ना मेरे सामने आ जाता है। इसके बच्चे का माँ बाप की मोहब्बत में रोना सामने आ जाता है। मुझे वो दिन भी याद है जब अमीर का बच्चा 100 रुपए इस्तेमाल किया करता था। इस कुरान वाले के पास खर्ची के लिए 10 रुपए नहीं हुआ करते थे। इसने मेरे कुरान के लिए बर्दाश्त किया। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि आज इसे जहन्नम का ईंधन बना दो। अल्लाह फरमाएंगे इनके माँ बाप को लेके आओ, बहरे नूर में जरा इन्हें गुसल करवा के लेके आओ। जाओ फरिश्तों, जन्नत के रेशमी जोड़े लेके आओ। जाओ फरिश्ता, जरा जन्नत के कंगन लेके आ, फिर नूर के मोतियों का ताज लेके आ। बस्ती बुड्ढन वालों क्या आलम होगा जब तेरे मेरे जैसे अनपढ़ के लिए फरिश्ते नूर के मोतियों का ताज लेके आएंगे। अल्लाह फरमाएंगे इसे मेरे अर्श के सामने लाओ। मेहमान खुसूसी परवरदिगार आलम है। इधर आदम सफीहुल्लाह मौजूद होंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह मौजूद होंगे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह मौजूद होंगे और मूसा कलीमुल्लाह मौजूद होंगे। सारे नबी अल्लाह के अर्श के सामने होंगे। सोना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी सामने होंगे। अल्लाह फरमाएंगे जरा फरिश्तों, इस अनपढ़ के सर पर जरा ताज तो रखो। जब फरिश्ते ताज रखेंगे, नबियों की उंगली उठेगी, अल्लाह ये कौन है, ये क्या नबी है? आवाज आएगी नहीं नहीं, ये शहीद है, आवाज आएगी नहीं नहीं, या अल्लाह ये सिद्दीकीन है, फरमाया नहीं नहीं। इलाही कौन है जन्नत में जाने से पहले जिसे जन्नत का जोड़ा पहना दिया, जन्नत के सोने के कंगन पहना दिए, जन्नती मोतियों का ताज पहना दिया? कौन है? आवाज लगेगी ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी मोहब्बत में मुझे बगैर देखे मेरा कुरान पढ़ा दिया था। जाओ तुम तो जन्नत के अंदर चले जाओ। फिर उस हाफिज कुरान से मुखातिब किया जाएगा, ए हाफिज कुरान जरा अपने बहन भाइयों पे नजर डाल, उनको पहचान, बाजू पकड़ना तेरा काम है, उनके लिए जन्नत के दरवाजे तेरे सदके से खोलना मेरा काम है। अल्लाह। फिर मेरे अजीजों, इसी बच्चे को जिसको पगड़ी बांधने का ढंग नहीं आता, कहाँ इसका रुमाल, कहाँ इसकी चादर, शलवार का एक कोना कहाँ, दूसरा इसका कोना कहाँ। मेरे अजीजों, तेरा बच्चा स्कूल पढ़ने जाए, अम्मा रात को कपड़े इस्त्री करके रख देती है। मेरे अजीजों, या इस्त्री तो बहुत दूर की बात है, 8-8 दिन बाद धोने के लिए जिन्हें साबुन मिलता है। अल्लाह गनी, तेरा बच्चा स्कूल पढ़े, अम्मा नीचे नहीं सोने देती बल्कि सीने के ऊपर सुलाती है। जरा इन कुरान पढ़ने वालों को देखो तो सही, ना गर्मी की परवाह ना सर्दी की परवाह। तेरा बच्चा स्कूल पढ़े, यूपीएस की सहूलत मौजूद है, जनरेटर की सहूलत मौजूद है, इलेक्ट्रिक फैन की सहूलत मौजूद है, बिजली चली गई पंखे की सहूलत मौजूद है। इस कुरान वाले को देख, मच्छरों में पड़ा, पसीने में शराबूर है, जिसके पसीने के कतरे जमीन पे गिरते हैं, मट्टी जिस्म कपड़ों के साथ लग जाती है। अल्लाह की कसम, इतनी मोहब्बतें, इतनी दुनिया की सहूलतें कुरान के लिए बर्दाश्त कर रहा है। बच्चा स्कूल पढ़ने वाला रात को सो जाए, अम्मा उठा उठा के माथे पे प्यार करके दूध मुंह को लगाती है। सुबह तूने स्कूल पढ़ने जाना है, इन कुरान वालों को दूध पिलाने वाला कोई नहीं। अल्लाह की कसम, कई मदरसे तो ऐसे जहाँ चाय भी मुयस्सर नहीं आती, कई मदरसे मेरे अजीजों ऐसे देखे जहाँ दाल रोटी भी पूरी नहीं मिलती। मैं नोशकी के अंदर जमात में चिल्ले में गया, मैंने क्या देखा, अल्लाह अकबर। हम नोशकी से आगे जारों के अंदर गए, पहाड़ी के ऊपर एक मदरसा था। ईशा की नमाज के बाद हम वहाँ पहुँचे। हमें रायविंड से जो हुक्म दिया गया था, हमें बतलाया गया कि अपना साजो सामान साथ लेके जाना, पहाड़ों में ऐसी चीजें नहीं मिला करती, दूर दराज जाना पड़ता है। हम घी आटा दालें साथ ले गए। रात को हमने खाना बनाया, हमने तो मजे से खाना खाया। तहज्जुद का
वक्त था, 3 साढ़े 3 बज रहे थे, कमरे से रोने की आवाज आई। हमारे अमीर साहब कहने लगे कोई कमरे में ना जाए, पता नहीं क्या मसला हो। 2 साथी मशूरे से आगे गए, दरवाजा खटखटाया, क्या देखते हैं मौली साहब ने दरवाजा खोला। अल्लाहु गनी, कोई बच्चा सजदे में पड़ा, कोई क़याम, कोई रुकू में खड़ा है। मौलवी साहब बच्चों के साथ हाथ उठा के रो रहा है। हमने कहा हज़रत क्या बात है, इस वक्त बच्चे क्यों रो रहे हैं? फरमाया तुमने रात को खाना खाया, कुछ बच्चों ने तुम्हें खाना खाते देखा, बच्चों को अपनी भूख याद आ गई। हमने कहा हज़रत क्या बात है? 3 दिन हो गए, आज हमारे बच्चों ने रोटी का टुकड़ा हलक से नहीं उतारा। पहाड़ी पर मदरसा, बच्चा पहले दिन यहाँ आता है, हम ज़हन बनाते हैं बेटे रोटी के आगे रोटी के लिए किसी के आगे सवाल न करना, पानी के लिए किसी के आगे सवाल न करना। मेरे बच्चों को सूरह यासीन, सूरह वाक़िया पढ़ा रखी है कि ये पढ़ लो, दुनिया के फाके बर्दाश्त करो, अल्लाह जन्नत में हुजूर के हाथों से लुक़्बे नसीब फरमाएगा। 3 दिनों हमारे अमीर साहब की चीख निकल गई, कहने लगे रात जो खाना खाया अल्लाह से माफी मांगो, सजदे में पड़ जाओ, तौबा करो, ये ना हो ये खाना हमारे लिए अजाब बन जाए। मौली साहब के आगे हाथ जोड़े, मौली साहब हम खुदा का वास्ता दे के कहते हैं किसी को बताएंगे नहीं, वरना हमारी रात की नींदें उड़ जाएंगी। जो हमारे पास ये राशन है ये तुलबा के लिए हम देते हैं, और सुबह जितना हो सके ला के देंगे। मामला तेरा और हमारा है, और हमारे रब्बे करीब का है। मेरे दोस्तों जो करीब करीब के मदारिस हैं वहां तो आप जाके दे देते हो, दूर दराज देखो कई ऐसे मदारिस हैं जहां मेरे अजीजों पानी तक की सहूलत मुयस्सर कोई नहीं। मेरे अजीजों वहां देते, हाँ जी यहाँ की तस्दीक है, हाँ जी यहाँ की तस्दीक है, ये मदरसा पक्का। कभी मेरे अजीजों अल्लाह की तरफ से भी तस्दीक के फैसले आए हैं, यहाँ की तो तस्दीकें देखते हो, ये मदरसा जाना पहचाना है। मेरे अजीजों अगर अल्लाह ने तस्दीक करना शुरू कर दी, फरिश्तों में कह दिया उन घरों में जाके रोटी का इल्तजाम करवा दे जिन्होंने नमाजें पढ़ी है, जिन्होंने मेरा हुक्म पूरा नहीं किया उन्हें भूखा मार दे। अगर अल्लाह ने तस्दीक करना शुरू कर दी, खुदा की कसम लाखों मर्द औरत रोड के ऊपर पड़े होंगे, बस्तियों में कचरे के ढेर के ऊपर पड़े होंगे। ये तो मेरे अजीजों पर्दा मेरा रबी रखता है, पर्दे मेरा अल्लाह डालता है। आज बिन देखे सौदा कर, बिन देखे अल्लाह से सौदा कर। मेरे अजीजों बिन देखे अल्लाह से सौदा करेगा, वो चीजें खुदा अता फरमाएगा तो तेरे मेरे वहमो गुमान में भी कभी नहीं आई। अगला ऐलान होगा, ए हाफिज कुरान ये जन्नत के दर्जात है, अलहम से लेकर पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह के बंदे पढ़ता जा, जैसे तरावी में कुरान पढ़ा करता था, तहज्जुद के वक़्त मदरसे में बैठ के कुरान पढ़ा करता था, गर्मी सर्दी मदारिस में बैठ के कुरान पढ़ा करता था। जब वहाँ मैंने तुझे रोटी पानी से बेफिक्र कर दिया, आज मैंने तुझे दुनिया के आखिरत के अजाबों से बेफिक्र कर दिया। ऐ मेरा बंदा पढ़ना तेरा काम है, जन्नत के दर्जों पे चढ़ाना मेरा काम है। जहाँ तेरी मन्नास की सीन आएगी वहीं तेरा आखिरी मकाम होगा। फिर ऐलान होगा अपने बहन भाइयों की तरफ जिनके लिए मैंने जहन्नम के फैसले कर दिए, इशारा करना तेरा काम है, तेरी सिफारिश पर जन्नत में दाखिल कर देना मैं खुदा का काम है। आज मेरे अजीजों कुरान मजलूम है, आज दीन मजलूम है, आज दीन यतीम हो चुका। मेरे अजीजों 1400 साल मक्की 1400 साल पहले मक्की दौर के अंदर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को कुरान सुनाया। जिनके दिल पे ज़रब लगी मेरे नबी के कदमों में आके बैठ गए। अल्लाह जल्ला शानू ने उनको चमकाया, उन्होंने कुरान का सदका, कुरान की हिफाजत की, कुरान पढ़ के सुनाया, कुरान करीम को पूरी दुनिया के अंदर के दिखाया। मेरे अजीजों आज हमारे साथ क्या बीत रही है, जितना कुरान से दूर हो रहे हैं उतनी मार पड़ रही है। आज तेरे मेरे घर के अंदर दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो मौजूद ना हो। कपड़ा वाफर तेरे मेरे पास मौजूद है, सामान तेरे मेरे पास मौजूद है, कपड़ा लत्ता कोई चीज ऐसी नहीं जो तेरे मेरे पास ना हो। दुनिया का साजो सामान तेरे मेरे पास इतना कि अगले साल की तक की जरूरत ना पड़े, नहीं है तो तेरे मेरे पास सुकून कोई
कोई नहीं, नहीं है तो तेरे मेरे पास मोहब्बतें कोई नहीं, नहीं है तो तेरे मेरे पास प्यार कोई नहीं। मेरे अजीजों, जिन रस्तों से ये चीजें आया करती थी उन रस्तों पे हमने चलना छोड़ दिया। आओ अल्लाह के कुरान को घर में आबाद कर लो, कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दो, कुरान करीम को अपने घर में खोला करो, कुरान करीम के उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारो। देखो फिर खुदा की रहमत तुम्हारे मेरे घर के अंदर कैसे आती है। आज मेरे अजीजों, कुरान तहरीरी शक्ल में आपके पास मौजूद है, मेरे पास मौजूद है, लेकिन उसूल इसके गैरों ने अपना लिए, तरीके इसके गैरों ने अपना लिए, जिसकी बरकत से बचे पड़े हैं। आज हमारे पास लफ्जी कुरान है, उनके पास अमली कुरान है। आज कवायद व ज़वाबित वो पूरे कर रहे हैं। यूरोप के अंदर एक आदमी मुसलमान हुआ, उससे पूछा तेरे इस्लाम लाने की वजह क्या, कौन सी चीज ने तुझे मुतासिर किया। कहने लगा तुम्हारे नबी की जिंदगी के एक वाक़े ने मुझे मुतासिर कर दिया। क्या वाक़या? कि तुम्हारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में बैठे थे, एक बाप आया और रहमत वाले नबी के सामने आके रोने लग गया। हुजूर ने फरमाया क्या बात है, क्यों रोता है? कि 3 दिन हो गए मुझे मेरे बच्चे के बारे में खबर कोई नहीं, मेरा बच्चा गुम हो गया। नबूवत वाले नबी तेरे दरबार में आया, आपने फरमाया मैं क्या करूं? कि आप हाथ उठा के मेरे बच्चे के लिए दुआ फरमा दे ताकि मुझे मेरा बच्चा मिल जाए, घर वाले सुकून में आ जाए। अभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाप का दुखड़ा सुन के हाथ उठाए थे, इतनी देर में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस से जवान उठा, उठ के कहने लगा कमली वाले, जिस बच्चे के बारे में ये आपसे दुआ कराने आया, इसी की शक्ल का मिलता जुलता बच्चा मैंने मदीने की गली में खेलते देखा है। पहले पता करा लीजिए, इसे भेज दीजिए या उस बच्चे को मंगवा लीजिए, क्या पता वो खेलने वाला इसका बच्चा हो और इसको बच्चा मिले, इसे सुकून आ जाए। इतना कहना था, सहाबी का इशारा नौजवान का करना था। बाप दुआ कराना भूल गया, दरवाजे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप की शफकत और मोहब्बत को बेताब देखा, आवाज दे के फरमाया इधर आ। अल्लाह के नबी जी हुक्म फरमाए कहाँ जा रहे हो? का वो कह रहा है मदीने की गली में मेरे शक्ल जैसा बच्चा खेल रहा है, क्या पता मेरा बच्चा हो। फरमाया बेटे की मोहब्बत ने तुझे इतना बेताब कर दिया? जी अल्लाह के नबी। फरमाया मैं जाने से तुझे मना नहीं करता, बस इतना मुझे बता दे, अगर बिल फर्ज जहाँ तू जाके बच्चे को तलाश करे वो बच्चा तेरा ही हो, तू क्या करेगा? कहने लगा मैं बाहें फैला दूंगा, आवाज दूंगा ओ मेरा बेटा। आपने फरमाया फिर क्या करेगा? कि मेरा बेटा हुआ मेरे करीब आएगा, मैं गोद में उठाऊंगा, सीने से लगाऊंगा, चूमूंगा, माथे पे प्यार करूंगा। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बेशक बेटा तेरा क्यों ना हो, तुझे मिल जाए, मैं मोहम्मद तुझे गोद में उठाने की इजाजत नहीं देता, बेटा कहने की इजाजत नहीं देता, मदीने की गली में बच्चे को प्यार करने की इजाजत नहीं देता। ये जुमला मेरे नबी पाक का सुन के जवान की आंखों में आंसू आ गए। कमली वाले मेरा बेटा बेटा ना कहूँ, गोद में ना उठाऊं, प्यार ना करूं। आपने फरमाया ऐसी कोई बात नहीं, जो प्यार मोहब्बत करना घर जाके कर लेना। अल्लाह के नबी वहाँ क्यों ना करो? आपने फरमाया इस जवान की जुबान से तूने सुना कोई नहीं, वो कह रहा है मैंने मदीने के बच्चों में इस बच्चे को खेलते देखा, क्या पता वो तेरा ही बच्चा हो, मदीने के बच्चों में खेल रहा हो, मदीने वालों के बच्चों में खेल रहा हो। तो अपने बच्चे को देख के कहेगा ओह मेरा बेटा, तेरा बेटा। ये आवाज सुन के क्या पता उन बच्चों में कोई यतीम खेल रहा हो, उसे अपना अब्बा याद आ जाए, तू यतीम को गोद में उठा लाए, उसे प्यार करे और यतीम तुझे देख के रोने लग जाए, काश मेरा अब्बा होता, मुझे बेटा कहता, मुझे गोद में उठाता, मुझे प्यार करता। किसी यतीम का दिल टूट जाए, मैं मोहम्मद इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस चीज ने मुझे मुतासिर किया, मैं कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गया। आज पूरी मेरे नबी की मुबारक जिंदगी आपके मेरे सामने है। सुबह शाम मेरे नबी की जिंदगी सुनते हो, सुबह शाम मेरे नबी की जिंदगी के बारे में पढ़ते हो, लेकिन मेरे अजीजों टस से मस नहीं होते, कानों पे जूं नहीं रेंगती, एहसास जिंदगी नहीं होता। अल्लाह जल्ला शानू ने आपको मुझे किस लिए भेजा? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, क़यामत तक आने वाले इंसानों की कामयाबी की जमानत लेके आए, मुबारक जिंदगी सामने लेके आए।
मेरे नबी की घरेलू जिंदगी भी आपके सामने, अज़वाजी जिंदगी भी आपके सामने, बच्चियों से सुलूक भी आपके सामने, अपने यारों से सुलूक भी आपके सामने, रिश्तेदारों से सुलूक भी आपके सामने, अपने पड़ोसियों से सुलूक भी आपके सामने, गैरों से सुलूक भी आपके सामने। मेरे अजीजों, जिन्होंने दस्तरखान बिछाया उनके साथ भी बर्ताव ऐसा करके दिखाया, वो भी आपके सामने। जिन्होंने कांटे बिछाए उनके साथ भी बर्ताव जो किया वो आपके सामने। मेरे अजीजों, जो सारे रास्ते हुजूर को बकती गई थी, नबी उसकी गठड़ी उठा के लेके गए, मोहम्मद का वो अखलाक भी तुम्हारे सामने। जो औरत मेरे नबी पे रोजाना कचरा डाला करती थी, एक दिन उसने कचरा ना डाला, हुजूर इंतजार में खड़े हैं, दरवाजा बजा दिया, अल्लाह अकबर। उस बूढ़ी माँ की छोटी सी बच्ची ने दरवाजे की झीरी में से देखा, ये तो वही मोहम्मद आ गए जिस पे कचरे की टोकरी उठा के अम्मा डाला करती थी। अम्मा, आज वही मोहम्मद आ गए, लगता है तेरे से बदला लेंगे। छलांग मारी, चरपाई से दीवार की ओट में हो गई। बच्ची ने दरवाजा खोला, अल्लाह अकबर, हुजूर के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। सोने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा मेरी बूढ़ी है। अल्लाह अकबर, जवानों की ताकत वाला थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी अम्मा ने जो कचरा डाला गफलत से, आज बीमार पड़ी है। कमली वाले, आपको तो अल्लाह ने आला अखलाक दे के भेजा। बच्ची के कहने पर नबूवत की आंखों में, बच्ची के सुनने पर नबूवत की आंखों में आंसू आ रहे हैं। फरमाया, कहाँ है तेरी माँ, मेरे से क्यों डर गई? उस औरत से कहो मेरे से न डर, मैं तो उस गरीब माँ का बेटा हूँ जो गोश्त को धूप में सुखाकर हमन दस्ते में कूट कर पका के खाया करती थी। तुझे क्या पता, मैं आया अल्लाह का कुरान लेके आया। मोहम्मद कायनात के इंसानों के लिए जहमत नहीं बन के आया, बल्कि रहमत बन के आया। आज सारी चीजें मेरे अजीजों तेरे मेरे घर में मौजूद हैं। मेरे अजीजों, पहले हाथ वाले पंखे चला करते थे, फिर छतों के पेडिस्टल दूसरे फैन आ गए, बिजली जाने के बाद भी परवाह कोई नहीं, दूसरे पंखे आ गए। तुमने रात का आराम तो सोचा, आखिरत के आराम के बारे में कभी ना सोचा। रात तो मेरे अजीजों मच्छर मक्खियों पसीने में कट जाएगी, आखिरत के दिन रात गुजारना मुश्किल हो जाएंगे, आखिरत की घड़ियां गुजारना मुश्किल हो जाएंगी। इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया, मैं बार बार जोर देता हूँ, बड़े भी इसकी तायद करेंगे। मेरे अजीजों, औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन मेरे अजीजों औलाद को भी तुम कुर्बान कर रहे हो, औलाद को दूसरों के हाथों में दे के कुर्बान कर रहे हो। मेरे अजीजों, इतने बैठे हो, सुबह अजान होती है, खेतों में निकल जाते हो, 1 बजे वापिस आते हो, फिर तुम्हें जानवरों के चारे की परेशानी, उनके लिए चारा बनाते हो, फिर दूध दोने की परेशानी, गवाले बन के दुकानों पे दूध दे के आते हो। तुम्हारी सारी रात ऐसे गुजर जाती है, ना औलाद ने माँ बाप का मुंह देखा, ना माँ बाप ने औलाद का मुंह देखा। सबसे बड़ा अलमिया ये, आज हमने अपनी औलाद को दूसरों की गोद में दे दिया। वो तो मेरे अजीजों तुम्हें ABC सिखाएंगे, तुम्हें 1 2 3 सिखाएंगे, तुम्हें मम्मी पापा डैडी सिखाएंगे। अल्लाह की कसम, खानदान की प्यारो मोहब्बत नहीं बनेगी। 24 घंटे में 1 घंटा अपनी औलाद को दो, 24 घंटे में आधा घंटा अपनी औलाद को दो। बाप अपने बच्चों को लेके बैठे, माँ अपने बच्चों को लेके बैठे। आज मेरे अजीजों, मोबाइल को गालियां देते हो, क्यों देते हो? तुमने अपनी औलाद को फारिग छोड़ा, तुम्हारे बच्चों के हाथ में यहूदो नसारा का करतूत आ गया, तुम्हारे बच्चों के हाथ में नाकामी का टिकट आ गया। हमारे अम्मी अब्बा ने तो नहीं छोड़ा, अल्लाह का शुक्र है आज भी कुरान से वाबस्तगी है। हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा। आज देखो इब्ने सत्तार आपके सामने बैठा हुआ है, आज जानशीन मेरे अजीजों शाह जमाली आपके सामने बैठे हुए हैं। आज भी मेरे अजीजों, नसीहत नहीं पकड़ोगे तो कब पकड़ोगे? कहाँ तक माल की हिवस में रहोगे, माल के चक्कर में रहोगे कि माल चमकाता है। माल आदमी को ऊपर ले जाता है, लेकिन आदमी माल को छोड़ के चला जाता है। आदमी माल को ऊपर नहीं लेके जाता, ऊपर तो वही माल जाएगा जो अल्लाह के रास्ते में दे दिया, ऊपर तो वही माल
माल जाएगा, बेवा को चादर बना के दे दी, ऊपर तो वही माल जाएगा, यतीम की बच्ची का रिश्ता करवा दिया, ऊपर तो वही माल जाएगा, अल्लाह के कुरान के लिए दे दिया, मदारिस मसाजिद के लिए दे दिया। हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं, खादिमा कहने लगी गोश्त खाने को दिल कर रहा है, पैसे दिए, फरमाया जा गोश्त बना ले। खादिमा गोश्त दे के आई, हंडिया चढ़ाई, खाना तैयार हो गया, दस्तरखान बिछा दिया, बर्तन में सालन रख दिया, खादिमा ने रोटियां रख दी, सालन की तरफ हाथ बढ़ाया, वापिस खींच लिया, फरमाया मुझे बता मोहल्ले में फलाने मकान में यतीम रहता है, उसका क्या बना? खादिमा कहने लगी उस यतीम का तो वही हाल है, मिल गई खा ली, ना मिला तो शुक्र अदा कर लिया, सबर कर लिया। गोश्त का बर्तन उठाया, फरमाया जा पहले उस यतीम के घर में दे आ। वो खादिमा रो के कहने लगी कितने दिन हो गए कोई अच्छा सालन नहीं बना, आज बना तो खाने से इनकार कर दिया। आसमान की तरफ देखा, दाऊद ताई ने रोने लग गए, फरमाया मैंने तुझे कहा जाके ये यतीम के घर में दे आ। अल्लाहु अकबर। खादिमा कहने लगी इससे क्या होगा? फरमाया मुझे खिलाएगी, पखाने के जरिए बाहर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यतीम के पेट में चला गया तो सीधा अर्शे मोहल्ला पे पहुंच जाएगा। बस अल्लाह जल्ला शानू मेरे भाइयों जो कहा इसको कबूल फरमाए। फिक्र कर लो थोड़ी सी, हर चीज हमारे घर में मौजूद है, कुरान की दौलत हमारे घर में मौजूद नहीं, कुरान की दौलत हमारे बच्चों के सीनों में मौजूद कोई नहीं। अल्लाह के कुरान से, नबी के फरमान से, मखलूक खुदा की खिदमत से जितनी रगबत होगी अल्लाह उतनी ही कामयाबी के रास्ते खोलेंगे। कि आपका जामिया हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, दो निस्बतें हैं, हुसैन भी और अली भी, खानदान नबूवत से दो निस्बतें हैं। अल्लाहु अकबर। तो ये आपका इदारा आपके इलाके में हर साल अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कारकर्दगी बच्चों के कुरान सीने में उतारने या उतरने की सूरत में आपको देता है। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चे ने मदरसे के हिसाब से एक बच्चे ने कुरान पाक पढ़ लिया, हाफिज बन गया, ये खाते में लिख दिया गया। अब भाई उसकी नसीब, उसकी मर्जी, इसे संभाल ले या जाया करे, लेकिन वालिदैन के साथ जो वादे हैं अल्लाह ने पूरे फरमा दिए हैं। तो भाइयों कुछ बच्चों ने शिशमाही इम्तहान दिए, कामयाब हुए, बच्चे की दस्तारबंदी भी होगी, उन्हें इनामात भी मिलेंगे। 20 के करीब मुसाफिर तादाद है यहाँ पर बच्चों की, दिन रात उनका क़याम है, खाना पीना बज़िम्मा मदरसे है, और इतने बड़े हजरात तशरीफ इस वक्त लाए हुए हैं। हमारी तो एक जिसारत है कि इनके आगे बात कर रहे हैं, इनके बच्चे हैं, अल्लाह पाक इनका साया हमारे सरों पर सलामत फरमाए। दो अल्लाह वालों की मौजूदगी में आप हजरात को मुखातिब करके अर्ज कर रहा हूँ,